नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आमतौर पे आप मेरी वीडियोस में हंसी मजाक देखते हैं, मीम्स देखते हैं, मगर आज का ये वीडियो वैसा नहीं होने वाला है। कारण ये है कि भारत देश की विडंबना ये हो गई है कि अगर आप और मैं अमीर नहीं हैं, अगर आप और मैं किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार नहीं हैं, तो हमारी जीवन की कोई कीमत ही नहीं। आमतौर पे मैं अपनी वीडियोस में इंटरनेट लफड़ों को डिस्कस करता हूँ, देश भर में चल रही इंटरेस्टिंग खबरों को डिस्कस करता हूँ, मगर आज का ये वीडियो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी के चलते मैंने बनाया है। एक 23 साल का होनहार लड़का, उसकी सिंगल मदर और फिर एक बार एक अमीरजादे की गैर जिम्मेदार हरकत के चलते आज हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारे देश का आगे होगा क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किशिक अनफिल्टर्ड में, जहां पर मैं किशिक सहरावत देश की सबसे बड़ी खबरों को आपके साथ मिलकर आसान भाषा में डिस्कस करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम दिक्कतों के बारे में जो अब ना चाहते हुए भी आपके परिवार को भी कभी भी अफेक्ट कर सकती हैं और हमारे देश को आखिर हो क्या गया है। दोस्तों, बात है 3 फरवरी 2026 की, जब साहिल धनेश्वरा नाम का एक लड़का अपनी बाइक पर सवार होकर ऑफिस जा रहा था और तभी सामने से आती है काली स्कॉर्पियो, जिसको एक 16 साल का माइनर लड़का ड्राइव कर रहा था। वो ओवर स्पीडिंग करता हुआ गाड़ी को लेकर आता है। गाड़ी के अंदर गाने बज रहे हैं, एक लड़की उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही है और वो गाड़ी साहिल को इतनी जोर से टक्कर मारती है कि साहिल धनेश्वरा की मौत हो जाती है। अब यहां तक की कहानी तो आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगी, मगर इसके आगे कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्कॉर्पियो चलाने वाला लड़का एक माइनर था, उसके पास लाइसेंस नहीं था। वो लड़का जिस स्कॉर्पियो को ड्राइव कर रहा था उस पर ऑलरेडी 13 ट्रैफिक वायलेशंस थे, जिनमें 11 ओवर स्पीडिंग के थे। तीसरा कि वो लड़का एक अमीर घर से आता है और वहीं पर दूसरा लड़का साहिल धनेश्वरा, उसकी सिंगल मदर के द्वारा रेस किया गया था। एक्सीडेंट हो गया, हम भी घबरा गए, घबराए मुझे कैसे हुआ। उस माँ ने समाज से लड़कर साहिल को इतना काबिल बनाया था कि वो बहुत ही जल्दी इंडिया से निकलकर जॉब करने वाला था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उस लड़के को हिरासत में लिया गया। अब पहले पुलिस रिपोर्ट्स में उस लड़के को 19 साल का बताया गया, मगर बाद में क्लैरिटी आई तो पता चला कि वो सिर्फ 16 साल का है। अब उसे जुवेनाइल होम में भेजा जाएगा, मगर उससे पहले उसके 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, जिस वजह से उसको हिरासत से भी रिलीज कर दिया गया है। मतलब आप प्रशासन का कमाल देखिए। रीलबाजी के चलते 23 साल के साहिल को कुचल दिया, लेकिन परीक्षा देने के नाम पर उसे बेल मिल गई, क्योंकि इन सारी कमियों के ऊपर उसके पास एक खूबी थी कि वो एक रईस बाप की औलाद थी। अब मैं इस केस में और डीप नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि सिस्टम चाहे कुछ भी कर ले, उसकी मम्मी अब चाहे मीडिया में आकर के कितनी भी डिस्कशन कर लें, कितनी भी अपने इमोशंस को जनता के सामने रख लें, कितनी भी इंसाफ की मांग कर लें, साहिल धनेश्वरा वापस नहीं आएगा। आपको वो पुणे का पॉर्श केस भी याद ही होगा, जिसमें फिर एक बार एक अमीर लड़का, गैर जिम्मेदार हरकत, फिर से एक महंगी गाड़ी और एक मेहनती आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जो कि शायद देश का कुछ नाम आगे रोशन करता, आज हमारे बीच नहीं रहा और वो अमीर लड़का बेल पे घूम रहा है। देखो, हर देश में कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें जरूर होती हैं, मगर अब समय आ चुका है कि आप और मैं मिलकर डिस्कस करें कि हमारे देश में क्या क्या गलत हो रहा है। दोस्तों, जब प्रेजेंट सिचुएशन में ही नजर आने लग जाए कि फ्यूचर के अंदर मामला कितना संगीन हो सकता है, तो बेटर है कि आज ही के दिन उस मैटर के बारे में बात करके उसको सॉल्व कर लिया जाए। अगर आज के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलेगी, तभी तो ये फ्यूचर में जो आज पनप रहे हैं, जो नए नए गुंडे उभरते हैं, हर दिन सोशल मीडिया पे गुंडाई करते नजर आते हैं, तभी तो इनको लेसन मिलेगा कि अगर तुम पॉलिटिशियन के बेटे हो, अगर तुम अमीर घर से आते हो, तो भी तुम्हें सजा बराबर मिलेगी। मगर जब देश में पढ़ाई लिखाई से पहले ही आपको बाबा बना दिया जाए, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को तो आप छोड़ ही दो भाई साहब, हमारे देश के लोग तो फौजियों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। अब 14 फरवरी को तो समाज को सुधारने के लिए हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, डंडे लेकर के चल देते हैं कपल्स को पीटने के लिए। ठीक है, आपने किया, मगर आज की डेट में जब एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, तो कहां है सोशल एक्टिविस्ट। अब क्रिसमस वाले दिन चर्च में 15-20 लोगों को लेकर घुस जाना, एक कम्युनिटी जो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, उनको दबाना तो फिर भी मेरे हिसाब से आपके लिए एक आसान काम है। कास्ट का मुद्दा बना के, रिलीजन का मुद्दा बना के, क्रीड का, रेस का, कलर का, सेक्स का मुद्दा बना के लड़ना बहुत ही आसान है। यहां तक कि लैंग्वेज के ऊपर भी इतनी लड़ाइयां हो रही है हमारे देश में कि अगर आप इसी स्टेट में हैं और अगर आप वहां की लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं तो आपको पीटा जा रहा है। मगर आज एक मां कानूनी तौर पर इंसाफ मांग रही है। कहां खड़े हैं आप लोग? जो लोग गवर्नमेंट के फ्लॉज को एक्सपोज करते हैं, उनकी लाश मिलती है, और जो कानून का मजाक बनाते हैं, वो या तो बेल पर घूमते हैं या फिर देश के बाहर निकल जाते हैं। उनका बच के निकलना तो फिर भी ठीक है, हम तो उन्हें हीरोज की तरह पूछते हैं। मैंने बात करी थी कि साइंस के बारे में बात करने के बजाय हमारे देश के अंदर बच्चों को बाबा बनाया जा रहा है। चलो, फैमिली जो कर रही है सो कर रही है, हम लोग उनकी पूजा भी कर रहे हैं। इन बच्चों को लिटरली, जिनको नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है, इनको इवेंट्स में बुलाया जाता है, ये लोग प्रवचन करते हैं, लोग चुन्नी डाल के अपने सरों पे सुनते हैं। हम लोग इनको इतना पावरफुल बना देते हैं कि आने वाले टाइम में अगर ये कोई क्राइम भी करते हैं तो बहुत ही आसानी से बच निकलते हैं। दोस्तों, अब घड़ी आ गई है कि ये फैसला आपको करना है। ये फैसला आपको करना है कि आप कैसे देश में रहना चाहते हैं।
क्या आप एक ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां पुलिस को देखकर आपको सेफ फील हो या फिर अनसेफ? क्या आप एक ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे जहां अगर रात को भी आपका परिवार बाहर सड़क पर घूम रहा है तो आपको ये डर सता रहा है कि कोई अमीर ज्यादा आएगा, अपनी गाड़ी से आपके परिवार को कुचल के चला जाएगा और आप सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाते रह जाओगे, कोई कुछ नहीं करने वाला है? दोस्तों, हर मुद्दे की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, अगर कोई माइनॉरिटी दबाई जाती है किसी मेजोरिटी के द्वारा तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सही है। अगर आपकी लैंग्वेज डेप्रिशिएट कर रही है तो उसके लिए अपनी लैंग्वेज को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाना सही है। मगर जिस तरह से इन मुद्दों को टैकल किया जा रहा है वायलेंस के साथ, अग्रेशन के साथ, और वहीं पर उतना ही इजीली ओवरलुक किया जा रहा है क्लियरली लॉलेसनेस को, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये पुणे का केस, अब द्वारका का केस सिर्फ मेयर एक्सीडेंट्स होते तो कहानी कुछ और थी। एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है, मगर यहाँ पर गलती है उन बच्चों की जिनको सही गलत का फर्क नहीं सिखाया जाता। यहाँ गलती है उन पेरेंट्स की जिनको सब पता है। ऐसा मान पाना मेरे लिए मुश्किल है कि आपके घर में क्या चल रहा है इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, मगर आपके घर के व्हीकल्स कहाँ जा रहे हैं इतना तो आप अंदाजा रख सकते हैं। आपके बच्चे किस संगति में उठते बैठते हैं इस बात का तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर बचपन से ही कानून को तोड़ना एक तरह का आपके लिए हैबिट बन जाएगी तो बड़े होते होते कानून की वैल्यू कम होती जाएगी, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कम होती जाएगी। और जिस हिसाब से हमारे देश में ईगो क्लैशेस इतने ज्यादा होने लग गए हैं, इट वुड बी सेफ टू से दैट पब्लिक सेफ्टी हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। जैसा कि मैंने कहा, हम बाकी देशों से काफी सारे मामलों में बहुत अच्छे हैं। हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, हमारी हेरिटेज बहुत अच्छी है, हमारी हिस्ट्री इतनी रिच है, मगर वो हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है हमें वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। हम उस देश से आते हैं जहां पर महिलाओं की पूजा की जाती है। हम उस देश से आते हैं जहां पर इंसाफ के लिए राजा महाराजा बड़े बड़े फैसले लिया करते थे। और हाँ, यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हर चीज का जो ब्लेम है हम गवर्नमेंट पे नहीं लगा सकते। अगर हम एज ए इंडियन सिटीजन कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे और सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। सिंपल सा सोल्यूशन हो सकता है कि हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारे शहर साफ नहीं है, अरे तो आप कचरा मत फेंको ना। आप अपने बच्चों को सिखाओ कि देश को गंदा करना सही नहीं है। अगर आप उनके सामने ही चलती गाड़ी से कचरा बाहर फेंकोगे और फिर उनको ज्ञान दोगे तो क्या हो जाएगा। तो आज की वीडियो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट जरूर थी, मगर मुझे लगा इन टॉपिक्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बिकॉज एज एन इंडियन मुझे बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी कंडीशन हमारी कंट्री की पहले कितनी अच्छी थी और देखते ही देखते डिटोरिएट करती जा रही है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, विचार कीजिए, सोचिए और मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मेरा नाम है किशिक सहरावत, आप देख रहे थे किशिक अनफिल्टर्ड, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ पॉजिटिव चेंज। जय हिंद, जय भारत।